जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिर से चलिए बताने जा रहे हैं जीव विज्ञान में मानव में गुणसूत्र यानी कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है कि वो लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है, गुणसूत्र किसमें कितने होते हैं मानव में, तो बच्चा कैसा होता है, समान होता है या किस तरह का होता है। ठीक है, काफी दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो थोड़ा सा हम आपको जीव विज्ञान में बता दे रहे हैं, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो बच्चे इंटर में पढ़ रहे हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे हाई स्कूल का हो, चाहे इंटर का हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर सामान्य मानव की हम गुणसूत्र की संख्या की बात करें तो 46 होता है मानव में। ठीक है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ठीक है, इसमें से 44 ऑटोसोम होते हैं और दो दो जो होते हैं लिंग गुणसूत्र होते हैं। वही चीज पुरुष में भी होता है, 44 ऑटोसोम होते हैं और पुरुष में जो गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई होते हैं। एक्स वाई और ये गुणसूत्र ये लिंग को निर्धारित करता है। ऑटोसोम की संख्या दोनों में समान होती है। ठीक है, ये आपका दैहिक गुणसूत्र होता है जो शरीर की बनावट को निर्धारित करता है। जैसे हमारे दो आंख हैं, एक नाक है, दो कान है। ये पुरुष में, ये चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों में ये शरीर की बनावट एक जैसी होती है। केवल निर्धारण कोई करता है तो वो दो गुणसूत्र जो होते हैं ये निर्धारित करते हैं। तो थोड़ा सा हम आपको बता दें। ठीक है, अब यहाँ पे हम दे रहे हैं मेल और यहाँ पे हम रख दे रहे हैं फीमेल। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें गुणसूत्र की बात करें तो 44 प्लस एक्स वाई होता है और इसमें 44 प्लस एक्स एक्स होता है। थोड़ा सा और हम इसको डिटेल में निकालें तो ये 22 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 22 प्लस वाई। फिर इसमें भी करेंगे फीमेल में भी 22 प्लस एक्स और इसमें 22 प्लस एक्स। ठीक है, ये हो गया गुणसूत्र। ठीक है, तो समान गुणसूत्र होते हैं 22, टोटल जो होते हैं 46 होते हैं सॉरी। अगर हम जोड़े की बात करें तो 23 जोड़े होते हैं। जोड़े कितने होते हैं? 23 होते हैं। टोटल की बात करें तो 46 से मानव में समान गुणसूत्र होता है। अगर इस किसी भी व्यक्ति में गुणसूत्रों में विकार हुआ, विकार मतलब होता है सिंड्रोम, किसी के जेनेटिक गुण में कोई परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन हो जाता है तो उसके शरीर में कोई ना कोई चेंजिंग हो जाता है। उसके गुणसूत्र में कोई प्रॉब्लम है तो उसके शरीर में बनावट में भी चेंजिंग हो सकता है थोड़ा बहुत, और गुणसूत्र से उसके अंदर होने वाले विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब दोनों में अगर रिलेशनशिप बनता है, ठीक है, अगर दोनों का फर्टाइजेशन कर देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए एक मेल और एक फीमेल है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है तो क्या होता है? अणसूत्री विभाजन होता है। आधा इस फीमेल द्वारा जाएगा और आधा इस पुरुष द्वारा जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि पुरुष में एक्स वाई होते हैं तो सेक्सुअल के दौरान कौन सा गुणसूत्र किससे, अगर एक्स एक्स आता है तो क्या होगा, और अगर वाई वाला गुणसूत्र एक्स के साथ मिलेगा तो क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगा, ये हम आपको बताते हैं। जहां से हमने बताया है कि अब देखिए यहां से हम इसको करेंगे 44 यहाँ से, सॉरी 22 यहाँ से, 22 यहाँ से, ये हो जाएगा 44 और प्लस एक्स यहाँ से आया है और एक्स यहाँ से आया है तो ये हो गया एक्स। हमने बताया 44 प्लस 2, ये आपका क्या है, ये गुणसूत्र है जो निर्धारण करता है लड़का या लड़की को। फिर अगली बार हम फिर इसी से करेंगे। देखिए यहां से हमने इसको ले लिया है, अब इसका बाकी है, इसका हमने इससे ले लिया दोबारा से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 22 और 22 यहां से, 22 यहां से, 44 और प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए इसका इसके साथ हमने निश्चय करवा दिया इस गुणसूत्र के साथ, और इसका भी इस गुणसूत्र के निश्चय के साथ बाकी है। अभी इसका इन दोनों के साथ बाकी है तो फिर हम इसको यहां से बना लेंगे और इसको यहां से बना लेंगे। तो यहां भी 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक है, इसके साथ हो गया और इसका अभी इसके साथ बाकी है तो यहां से कर लेंगे 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए अगर दोनों में सेक्सुअल एक्टिविटीज हुई, ठीक है, सारे संबंध बनाए, उस दरमियान अगर महिला प्रेग्नेंट होती है और उससे यक्स, क्योंकि महिलाओं में सिर्फ एक्स गुणसूत्र होते हैं और मेल द्वारा अगर यक्स गुणसूत्र होता है तो एक्स गुणसूत्र और प्लस 44 ऑटोसोम मिलेंगे तो यहाँ पे ये जो होगी वो पुत्री होगी यानी कि लड़की होगी, गर्ल्स होगी। ठीक है, ये गर्ल्स होगी और यहाँ पे एक्स वाई है तो ये बॉयज होगा यानी बेबी भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फिर वही गर्ल्स और यहाँ पे ये हो जाएगा बॉयज। ठीक है, तो इस तरह से लिंग निर्धारण की समस्या होता है।
अगर हम पुरुष की बात करें तो देखिए लिंग का निर्धारण सिर्फ मेल द्वारा होता है, क्योंकि मेल में दोनों पाए जाते हैं, एक्स और वाई। महिलाएं चाहकर भी पुत्र नहीं दे सकती है, क्योंकि उनमें केवल एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। जब एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र मिलते हैं तब जाके पुत्र होता है, और जब एक्स और एक्स मेल का एक्स और महिला का एक्स गुणसूत्र मिलता है तो वहां पे लड़की होती है। और यदि मेल का वाई और महिला का एक्स, चूंकि महिला में एक्स ही गुणसूत्र होते हैं, तो वहां मिलने पर ये बॉयज उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगर किसी में इन गुणसूत्रों में कोई विकार उत्पन्न होता है तो उनमें एक सिंड्रोम होता है। ठीक है, यानी एक बीमारी की तरह कह सकते हो कि एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम सिंड्रोम के नाम से कहते हैं। किसी में गुणसूत्र की संख्या गुणसूत्रों की संख्या में कम या ज्यादा होना सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, वो ऑटोसोम में भी हो सकता है और आलोसोम में भी हो सकता है। कहने का मतलब है उसके देही गुणसूत्र में भी हो सकता है और क्रोमोसोम में भी विकार हो सकता है। तो यह लिंग निर्धारण था। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि सेक्स में अगर कोई लड़का हुआ है या लड़की हुई है तो वो निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो सिर्फ डिपेंड करता है मेल पे। ठीक है, विकल्प में कोई कभी पूछ ले जाता है, 4 विकल्प दे देते हैं कि लिंग का निर्धारण किसके द्वारा डिपेंड करता है। विकल्प होंगे आपके पिता द्वारा, माता द्वारा, दोनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा विकल्प लगाना है, सिर्फ पिता लगाना है, क्योंकि पिता पे ही डिपेंड करता है लड़का या लड़की। क्योंकि अगर इसमें से कोई गुणसूत्र विकार होगा तो वो सिर्फ पिता पे डिपेंड करेगा, क्योंकि पिता द्वारा छोड़ा गया अगर एक्स से और एक्स से क्रिया हुई तो सिर्फ गर्ल्स होगी, और अगर पिता द्वारा वाई गुणसूत्र मेल के एक्स गुण से संपर्क करता है तो वहां पे बॉयज होता है। आपको बात क्लियर हो गई। अगर इसमें कोई विकार हो जाता है, विकार का मतलब किसी गुणसूत्र में कोई दिक्कत होती है, तब क्या होगा, तब सिंड्रोम होता है। इसको थोड़ा सा आप इसकी साइड लें, फिर हम आपको सिंड्रोम के बारे में थोड़ा से बता देते हैं। ठीक है, चलिए। अब सिंड्रोम की बात करें हम, तो सिंड्रोम कई तरह के हो जाते हैं। सिंड्रोम, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। टर्नर सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम। चौथा क्लाइफेल्टर्स सिंड्रोम। ठीक है, पांचवा आपका टर्नर हो गया है, क्राई टू क्राई होता है, क्राई टू चाइल्ड होता है, क्राई टू क्राई। ठीक है, और छठवां आपका हो सकता है, ठीक है, पटाऊ हो रहा है, टर्नर हो रहा है, और एडवर्ड होता है, एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, इस सिंड्रोम के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा, सारा बताना अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। दो हम आपको बता दे रहे हैं ऊपर के, टर्नर वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें गुणसूत्रों की या टर्नर जो सिंड्रोम होता है ये सिर्फ महिलाओं में होता है। ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान अगर कोई गुणसूत्र में कोई कमी आ जाती है जेनेटिक, ठीक है, वैसे बता दें आपको, इसको 23वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र कम हो जाता है। एक गुणसूत्र अगर कम होता है, क्रोमोसोम में कमी होती है, तो उसको मोनोसोमिक कहा जाता है। मोनो माने सिंगल होता है, सोमिक माने क्रोमोसोम यानी कि क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। ठीक है, जैसे कि मान ले टोटल 23 होते हैं, तो 23वीं जोड़ी में क्योंकि x 0 से हो जाएगा। ठीक है, मतलब x 0 हो जाएगा, इसका एक गुणसूत्र कम हो जाता है महिला। तो ये महिलाएं क्या होती हैं, इनमें जननांग अल्पविकसित होते हैं, इनका कद छोटा हो जाएगा। ठीक है, जो वेस्ट होता है, मतलब जो चेस्ट होता है इनका, जो चेस्ट होता है वो विकसित नहीं होंगे, जननांग विकसित नहीं होंगे, इनकी लंबाई नहीं होगी, विकसित नहीं होगी। तो ये सारे अल्प विकसित होती हैं। इन महिलाएं आगे चल के, चूंकि समान अवस्था में या शुरुआती दौर पे, ये जब शिशु अवस्था में होती हैं तब ये सामान बच्चों की तरह ही दिखती है, लेकिन जब इनकी किशोरावस्था आती है तो उस दरमियान पता चलता है कि इसमें डाउन सिंड्रोम के लक्षण पाए जाते हैं, सिंड्रोम पाए जाते हैं। इनकी 23वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र कम होता है, तो ये सी महिलाएं होती हैं बांझपन हो जाती हैं, क्योंकि बांझपन हो जाती है, क्योंकि इनमें अंडाणु अविकसित होंगे, अंडाणु पहली बात तो बनेंगे नहीं, अगर मान लीजिए बनते भी हैं
तो वो परिपक्व नहीं होंगे। इनमें एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित नहीं होगा, यानी कि इनमें पीरियड्स आने की कोई संभावना नहीं रहती है। मान लीजिए किसी में थोड़ा बहुत अगर पीरियड्स की संभावना बनती है तो अंडाणु अल्पविकसित होंगे, यानी पूर्ण ही नहीं होंगे, तभी डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो ऐसी महिलाएं जो होती हैं बांझपन हो जाती हैं। तो इस तरह के सिंड्रोम को हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। उसके बाद आता है पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, इसमें पटाउ सिंड्रोम की बात करें तो इसके 21वीं जोड़ी में, 21 जोड़ी में, क्योंकि ये पुरुषों में हो जाता है, 21वीं जोड़ी में क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। 46 समान होते हैं, लेकिन 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमिक हो जाते हैं। XXY हो सकता है या ट्रिपल X हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसके जो है चेहरा थोड़ा सा भड़कील होगा, ठूठे के समान होगा, मंगोलों की तरह। इसको मंगोली जड़ता भी के नाम से जाता जाता है। डाउन सिंड्रोम को मंगोली जड़ता या मंगोल बेवकूफी के नाम से इस सिंड्रोम को जाना जाता है। इनके 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमिक होते हैं, मतलब गुणसूत्रों की संख्या 46 की जगह 47 हो जाती है। इस प्रकार के बच्चे ज्यादा दिन तक नहीं जी पाते हैं। ठीक है, इसकी खोज लैंगडन डाउन नामक वैज्ञानिक ने ही खोजा था, उन्हीं के नाम पे इन्होंने डाउन सिंड्रोम नाम रखा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, बच्चे कैसे होंगे, इनमें क्या होगा, कान थोड़ा अविकसित होते हैं, ज्यादा विकसित नहीं होते हैं, चेहरा थोड़ा भड़कीला टाइप होता है, दिमाग थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है, ये ज्यादा दिन टिक देते हैं, ओंठ वगैरह बाहर निकल रहा, ठूंठे के समान होते हैं, जैसे मंगोलो टाइप के होते हैं, उस तरह के ये बच्चे होते हैं। उसके बाद पटाऊ है। पटाऊ सिंड्रोम में इसकी 23वीं जोड़ी में भी विकार हो जाता है, गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है। इसमें क्या होगा, इसमें ओंठ कटे हुए होते हैं, दिमाग इसमें भी अविकसित होता है। ठीक है, इसी प्रकार इसका डिटेल हम आपको वीडियो दे देंगे, थोड़ा थोड़ा आपको बता दें। क्लाइनफेल्टर पुरुषों में होता है। इसमें क्या होता है, इसके 23वीं जोड़ी में चूंकि XY होता है तो XXY हो जाता है, मतलब ये भी ट्राइसोमिक होते हैं। और इस प्रकार के पुरुष भी, वही जो महिलाओं में हमने बताया था टर्नर सिंड्रोम में प्रॉब्लम थी, वही पुरुष वाले में भी ये पुरुषों में होता है। इसमें पूर्ण रूप से पूर्ण पुरुष नहीं होते हैं, मतलब इनके जननांग छोटे होते हैं। ठीक है, इनमें जो होता है गुणसूत्र नहीं बनते हैं, क्योंकि इनमें जो लक्षण होते हैं डबल एक्स आ गया तो इनमें महिलाओं के भी लक्षण पाए जाते हैं। तो ये एक प्रकार का विकार होता है। ठीक है, क्राई टू क्राई ये भी एक सिंड्रोम है। एडवर्ड सिंड्रोम इसके 18वीं जोड़ी में प्रॉब्लम होता है। इसमें वही प्रक्रिया है कि पूर्ण विकास दिमाग का नहीं होता है। इसके 28वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र कम हो जाता है, 46 जगह 45 हो जाता है। तो ये डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, इस सिंड्रोम को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। आप लोग कहोगे कि सर इसका सिंड्रोम का एक विधिवत आप वीडियो बना के दीजिए। हम आपको एक एक सिंड्रोम का बिल्कुल विस्तार से बताएंगे, किसने खोजा था, कब खोजा था। ठीक है, तो ये पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं पटाउ सिंड्रोम क्या होता है, किस जोड़ी में कौन से विकार पाते हैं। वो बच्चे चाहे तैयारी कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या इंटर में बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, या हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन पूरा नहीं देखते, वीडियो पूरा देखिए। और जो आपके आने वाले समय में यही चीजें महत्व है, यही चीजें आप शुरुआती लक्षण में नहीं देखते हो, लास्ट में आप जबरदस्त मेहनत करते हो किसी भी कंपटीशन के लिए, तो आप याद तो कर लेते हो, क्योंकि याद करने की जो क्षमता होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सही सही याद करने की क्षमता 14 वर्ष तक होती है। पुरुषों में 16 वर्ष तक होती है। 16 वर्ष के बाद उसको कोई चीज याद नहीं रहता। अगर कोई चीज याद रखने की क्षमता है तो आपको समझना होगा, समझेंगे तभी याद रहेगा। ठीक है, आप लास्ट में सोचते हैं कि शुरुआत में पढ़ाई छोड़ देते हैं, फिर एग्जाम की तैयारी के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, फिर सोचते हैं कि हम याद कर लेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं। आप शुरू से पढ़े रहेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि अभी जो याददाश्त रहेगी आपकी वो आपकी बरकरार रहेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरा वीडियो था विज्ञान के संबंध में, बायोलॉजी के संबंध में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।